हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। मेरे प्यारे साथियों, 17 से 21 जनवरी आपके रीट के पेपर आयोजित होंगे और इन रीट के पेपर के अंदर आपको डरना नहीं है। पेपर का लेवल मैं बता देता हूं। 20 दिन पहले जमादार ग्रेड सेकंड का पेपर आयोजित होता है और इस जमादार ग्रेड सेकंड के पेपर के अंदर आरएसएम एसएसबी ने पिछले 3-4 साल में पहली बार अपना पैटर्न चेंज किया है, तो इसके बेस पे रीट का पेपर भी नया बनेगा, उसके अनुसार बनेगा। तो मैं पूरा आपको बता देता हूं। और एसएसटी और जो है इसकी मैराथन जो मैंने आपको कहा था, इसके तो 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के, है ना। आप बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे, तो ये क्लास आपकी कल होगी दोपहर बाद और ये क्लास सुबह 11 बजे होगी, जहां पर मैं आपको लगभग 300 क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे सिलेबस के, जिसमें मुगल काल वगैरह हो गया और भी बहुत कुछ, मुगल काल हो गया। उसके अलावा अगर देखो तो अनेक टॉपिक जो सिलेबस में दे रखे हैं लेवल 1 के अनुसार। आप लोग जब सिलेबस देखोगे तब आप देखोगे कि वहां पर आपका राजस्थान का परिचय है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, स्थल रूप वगैरह, राजस्थान की कृषि, भारतीय संविधान और संविधान निर्माण के अंदर राजस्थान का योगदान, इन सभी टॉपिक को मिला करके मैं एक बड़ी क्लास लूंगा। ठीक है, तैयार हो सभी साथी? अच्छा देखो, आप जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठो तो ध्यान रखना कि लेवल 1 के अंदर जो 180 नंबर है, यानी कि 90 क्वेश्चंस है, वो आपके यूनिट 2 से है, स्टार्टिंग की 2 यूनिट से। और फिर आपका विद्यालय विषय है, जहां से आपके लगभग देखा जाए विद्यालय विषय की बात करें तो आपके जो इसके अंदर लगभग 50 नंबर वो हो जाते हैं और 40 नंबर शिक्षण विधियों के हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना है लेवल 1 वालों को, और इसके साथ साथ टीचिंग मेथड्स पर फोकस करना है। लेवल 2 वालों को पहली और दूसरी यूनिट के अलावा जो राजस्थान जीके है उसके अलावा सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट का रोल बहुत ज्यादा है। 60 क्वेश्चंस 120 नंबर और स्टार्टिंग की यूनिट के 130 नंबर, दोनों यूनिट के, तो 250 नंबर 300 में से सिर्फ 3 यूनिट के हैं। जीके, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, करंट अफेयर्स और आपका सब्जेक्ट लेवल 2 के अंदर 250 नंबर 300 में से। चिंता क्यों करते हो? बहुत बड़ी भर्ती और आएगी रीट की, जिनका सिलेक्शन होना है, आप लोगों ने मेहनत की है, हो जाएगा। और नहीं तो निराश नहीं होना है, खूब सारी भर्ती है। आपने पूरे साल मेरे साथ पढ़ा है, चाहे लेवल 2 के बैच हो, चाहे लेवल 1 के बैच हो, और आगामी परीक्षाएं जो है आपके सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इतनी सारी चीजें आपके सामने हैं, क्यों चिंता करते हो? फ्री माइंड से पेपर दे के आओ। बात करेंगे यहां पर कैसे प्रश्न आपके आ सकते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर। सीधा सा 17 से 21 तारीख को जब पेपर आपके हाथ में होगा, यही लेवल आएगा, यही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पेपर टफ आए तो आप 125-30 के आसपास कर सकते हो, जनरल वाले 130 के आसपास, है ना। 15-20 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, 130 से 135, 125 से 135 मैं कह सकूं, 125 से 135, और अदर कैटेगरी वाले उसके अकॉर्डिंग। पेपर टफ है तो प्रश्न छोड़ने हैं, और 5वां जो विकल्प है, उस 5वें विकल्प के अंदर आपको अपना बबल फिल करना है, गोला भरना है। अगर आपने गोला नहीं भरा तो आपके 1/3 नंबर है वो वहां पर कट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न जो भी आप छोड़ रहे हो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनमें आपको 5वां विकल्प भरना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहां पर कैसा रह सकता है प्रश्नों का स्तर। देखो, राजस्थान के लोक नृत्यों का, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति का प्रश्न है कि लोक नृत्यों के बारे में पूछा है, तो सीधे से ऑप्शन आएंगे ऐसे, जैसे यहां पर 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन दे दिए। इन 4 ऑप्शन के बाद कहा जाएगा कौन सा कथन सत्य है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अच्छा, ऐसे प्रश्न कितने आएंगे? लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और 40% है वो आपके वेरी इजी आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि रीट वाले डर जाओ, ये काफी इजी आएंगे। ठीक है, ये याद रखना। और बचा हुआ जो आपका 30% है वो आपका मीडियम आएंगे, ये आपके थोड़े से कठिन आएंगे। तो इनमें आपको डरना नहीं है। पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ बनेगा, जानबूझ के बनेगा ना। तो अभी अधीनस्थ बोर्ड वो नहीं है कि पटवारी 4th ग्रेड उसके हिसाब से दे दिया, हमें इसी में लेना है सिलेक्शन। एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। जिंदगी में हमेशा अच्छे से अच्छे की आशा करो और बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो, यही है लाइफ।
ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद सभी को कि आप लोगों का जिन जिन ने मेहनत की है उनका सिलेक्शन जरूर हो। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है कि एक कथन यहां पर गलत हो जाएगा। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में गिंदड़ है, शेखावटी का है, चंग महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर होता है, तो इसमें महिलाएं नहीं होती, पुरुष होते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना कि इसमें इंफॉर्मेशन कहीं गलत दी जा रही है। तो गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही तो सी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। तो गुरुजी सी ऑप्शन यहां भी है, सी ऑप्शन यहां भी है, यहां भी है, तो आराम से आंसर आ गया। ये लो भाई, सी ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न देखने में बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन डरना नहीं है। तुम सब मेरे शिष्य हो, मेरे विद्यार्थी हो। अधीनस्थ बोर्ड है, थोड़ा सा आरपीएससी बनने की कोशिश कर रहा है, यूपीएससी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो बन नहीं पा रहा है। कठिन प्रश्न देगा, लेकिन कठिन प्रश्न होगा नहीं अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा, वरना फिर हड़बड़ाहट में गलत हो जाएगा। तो देखो, आपने पता है कि चंग जब होली के अवसर पर होता है तो महिलाएं कहां, पुरुष होते हैं उसमें, तो दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अधीनस्थ बोर्ड ने कहा है कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। हम ऐसे विद्यार्थी ही सिलेक्ट करना चाहते हैं जो थोड़ा दिमाग लगाए, है ना, रट्टू पोपट ना हो, है ना, बहुत सारी चीजें रट के आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई सही हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, क्यों है ये ना, इस ऑप्शन में क्या गलती है, क्या ये सही है या गलत है, ये गलत है तो क्यों है, अच्छा गलत है तो फिर सी को एलिमिनेट करो। तो जिसका जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कथन कारण ये जो है सुमेलन वाले आएंगे कि भाई सीधा सिंपल सा है कि आप तेजा जी की जब हम बात करते हैं तो खरनाल से मिलान कर लिया, तो बी के सामने 4 आ गया, तो बी के सामने जहां कहीं भी 4 देखा तो ये रहा बी ऑप्शन और ये रहा 4 ऑप्शन, तो सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर है सर। तो आपको ये चारों ऑप्शन नहीं आएंगे। कई बार ऐसे प्रश्न होंगे जहां पर आपको चारों ऑप्शन नहीं आएंगे, तो वहां पर हम गुरुजी क्या करेंगे, वहां आपको कुछ नहीं करना है। जो इंफॉर्मेशन आपको आ रही है, जो प्रश्न आपको आ रहा है, इसमें सिर्फ मान लो तेजा जी आ रहा है, हालांकि सभी आ रहे हैं आपको, लेकिन कई बार ऐसा होगा 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन आपको पता होगा, और उस एक को करने से कि बी के सामने 4, तो बी के सामने 4 सिर्फ और सिर्फ कहां है, ए में है। तो इस प्रकार गुरुजी ए ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही सिलेक्शन होता है। राजस्थान के जिलों को उनके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में 1857 की क्रांति घटित हुई थी। अब इसके लिए तो डेट पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्रांति कहां हुई। तो सबसे पहले हम जब बात करें नसीराबाद, नीमच, यारिनपुरा, ये जो लिखे हुए, तो राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं नसीराबाद से जब क्रांति की स्टार्ट हुई, तो बी ऑप्शन पहले आएगा। तो बी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद में आपका कहां पर होएगा, सी या फिर ए। तो यहां पर उस हिसाब से आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यहां पर सभी के आंसर तो मैंने जमादार ग्रेड पेपर जो मदन सर करके सर्च करना, वो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप उसका आंसर देख लेना, ठीक है। यहां पर हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं करेंगे, समझेंगे। तो जहां जहां क्रांति जैसे स्टार्ट हुई थी उस हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। सरकारी योजनाओं का क्रम आपको बताना है। ऐसा प्रश्न भी आएगा जहां पर आपका योजनाओं का क्रम आपको बताना है। जन कल्याणकारी योजनाएं रीट के सिलेबस में है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं रीट के सिलेबस में है। पूछेंगे कि ये योजना कब स्टार्ट हुई, 4 योजनाएं दे देंगे, तो कालक्रम के हिसाब से, ईयर जो है उसके हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। ऐसे प्रश्न भी आएंगे जहां पर आपको अभिकथन ए दिया जाएगा और कारण आर दिया जाएगा कि पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और भारत का निर्वाचन आयोग है पंचायतों का इलेक्शन करवाता है। तो एक ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो आपको ये देखना है कि भाई हाँ ए, हम बात करें ए सही है लेकिन आर सही नहीं। इस तरह से आपको कथन और कारण का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी पता होना चाहिए। अभी मैं आगे और बताऊंगा। कथन कारण वाले ज्यादा आएंगे, लगभग आपके 30-40 प्रश्न 150 में से ऐसे। 70% आबादी खेती पर है और 2011-10-11 के अंदर जो खेतों का आकार इतना था, ऐसा कहा गया है। तो लोग खेती पर डिपेंड करते हैं, मतलब जनसंख्या उतनी निर्भर है खेती के ऊपर। बात सही है, हालांकि सेकंड वाला कथन है वो गलत है। तो इसमें क्या होगा कि आपको राइट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैं और आपको बताऊंगा इसके अंदर। जैसे यहां पर सुमेलन करना है कि मूल अधिकार संविधान के भाग किसके अंदर है, 3 के अंदर है। तो इस प्रकार से ए के सामने 3 आप करोगे
तो आधे प्रश्न का देखो यहां पर ए के सामने 3, ए के सामने 3, जो 2 ऑप्शन है उसमें ही आपको पता चल गया कि भाई बाकी 2 तो यहां पर कट हो गए और 2 ऑप्शन है, इनमें से 50-50 हो सकता है। तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से कर सकते हो। ये भी सुमेलन, ये जो ऑप्शन है मल्टीपल वाले आगे, यहां भी राज्यपाल दिए गए हैं, तो आपको पदाधिकारी, राजस्थान के पदाधिकारी के, आपके राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्य सचिव वाला प्रश्न तो आएगा ही आएगा कि वी श्रीनिवासन राजस्थान के 46वें मुख्य सचिव है। राजस्थान के नवीन जो आपके सूचना आयुक्त वगैरह हो गए, राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त हो गए, ऐसे ऐसे प्रश्न, और पदाधिकारियों आरपीएससी के हेड कौन है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वहां पर आपको क्या सुमेलन करना है, कौन किस से सुमेलित है, उस तरह से। हालांकि ये तो नेशनल लेवल का राज्यपाल वाला है, वो आपके नहीं आएगा। भारतमाला परियोजना है, इसके संबंध में आप बताओ कि सही कौन सा है। एलडीसी बैच में साइंस मैथ सब चल रही है, आप चिंता ना करें, एक बार रीट का पेपर दे देवे, उसके बाद सारी बैच अवेलेबल है। तो कोई भी एक योजना है जो चर्चा में है करंट अफेयर से, 3 कथन दिए जाएंगे, 4 कथन दिए जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा कथन है आपका सही है। इंफॉर्मेशन आ रही है सही तो आंसर मिल जाएगा, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा है कोई प्रश्न तो उसकी वजह से सिलेक्शन रुकेगा नहीं है, ठीक है। और अब यहां पर सुमेलन करना है, सेवण क्या होती है गुरुजी की, सेवण घास होती है। तो ए के सामने आ गया आपका 2 ऑप्शन, तो ए के सामने 2 ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसकी फ्रेमिंग तो बहुत शानदार की हुई है, लेकिन प्रश्नों में दम नहीं होगा। अधीनस्थ बोर्ड के आधे कठिन प्रश्नों में से आधे प्रश्न आप आराम से सही कर लोगे। सौभाग्य योजना के भी बारे में कथन आ गए, और योजनाओं का जो है, योजनाओं को प्रारंभ होने की तिथि के हिसाब से व्यवस्थित करना, ये तो फेवरेट क्वेश्चन बन रहा है इनका। कोई भी योजना दे दी, प्रारंभ होने की तिथि के हिसाब से बताइए, और ये भी वापस से योजनाओं का क्रम के हिसाब से आ गया। अच्छा, मंदिर कौन सा कहां पर है, जैसे सांस बहु मंदिर की बात करें तो वो नागदा के अंदर है, ए के सामने 1 आएगा, तो बाकी बचे हुए दोनों ऑप्शन कट हो गए। तो ऐसे एलिमिनेट करना आना चाहिए थोड़ा सा, है ना। और हर्षद माता की बात करें, आबानेरी के अंदर ए के सामने 3 हो गया, तो बी ऑप्शन अपना निकल गया, बी के सामने 3। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कठिन नहीं आएगा। अब इसमें देखो कथन 1 है, कारण आर है। सूती वस्त्र उद्योग परंपरागत उद्योग है, कृष्णा मिल लिमिटेड है, पहली सूती मिल थी। अब इसमें क्या है कि हैं तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है। व्याख्या इसलिए नहीं कि ये सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात हो रही है, यहां मिल के बारे में बात हो रही है। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योग है, और प्राचीन उद्योग के विकास के बारे में अगर एक और कथन होगा तो वो कथन की सही व्याख्या होता। जैसे कि राम विद्यालय जाता है और विद्यालय जाकर वो पढ़ाई करता है, तो दोनों कथन सही है, और पहले वाले कथन की दूसरा वाला कथन व्याख्या कर रहा है कि राम विद्यालय जाता है, और दूसरा कथन यह आ जाएगा कि राम के बारे में कुछ और कथन आ जावे कि वो उसका व्यक्तित्व ऐसा है वैसा है, कि वो एक ईमानदार लड़का है। तो वो विद्या से हटकर के प्रश्न उसके जानकारी दी जा रही है। तो कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी बातों का। अब ये 2 कथन और दिए गए हैं आपकी राजस्थान की सोलर एनर्जी के संबंध में, वो भी सुमेलित करने थे। किसान आंदोलन के संबंध में कथन और कारण आपके दिए गए हैं, तो आपको इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करना है। बाकी चिंता मत कीजिए, रीट के जस्ट बाद में आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी करवाएंगे। लैब असिस्टेंट के आगे 4 महीने पड़े हैं, जम के तैयारी करना, ठीक है। माइंड मैप ऐप पर फर्स्ट ग्रेड है, और सीईटी ग्रेजुएशन का बैच है, और चाहे सेकंड ग्रेड है, जम के पढ़ेंगे। ऑप्शन खूब है लाइफ में, जो हिम्मत नहीं हारेगा सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी 7000 सीट है, तो जो इतने सारे लाखों बच्चे हैं उनमें सिलेक्शन तो 7000 का ही होना है। लेकिन जब तक एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आओ तब तक यही सोचो कि सिलेक्शन आपका ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई डाउट है तो प्लीज मुझे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं आपके साथ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, जब है ना आप प्रेशर में रहते हो, लास्ट टाइम में बड़े परेशान रहते हो, तो बहुत सारे बच्चे हैं रोजाना के मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो जहां तक मैं फ्री होता हूं उस समय आपको रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। धन्यवाद। और कैसी चल रही है तैयारी, और चिंता मत करिए, लास्ट टाइम में थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, नींद वींद लीजिए, और अगली भर्ती इससे बड़ी आएगी। आपकी ये तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, और इसमें भी है ना हमेशा ये सोचिए कि मेरा इसमें ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, ओके, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। मैराथन्स के बारे में पूछ रहे हैं, कल होगी सारी मैराथन्स। थैंक यू।